हेलो दोस्तों, हमने लिया है 30 डेज का लाइव ट्रेडिंग चैलेंज, जिसमें कि हम अपने 20,000 कैपिटल को 30 दिन के अंदर 2 लाख में कन्वर्ट करने का टारगेट रखा है। और आज हमारे चैलेंज का डे 16 यानी कि 16वां दिन है। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक ये रहने वाला है कि आज के दिन हमारा कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस हुआ, और साथ में दूसरा टॉपिक ये रहने वाला है कि जो हमने ट्रेड लिया था उसके पीछे का हमारा लॉजिक क्या था। तो वीडियो इंटरेस्टिंग तो है ये, साथ में इन्फॉर्मेटिव भी है। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। बाकी अगर आप हमारे साथ इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा इंडिया एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके अपना अकाउंट खोल के आप जो क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप दिए हुए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो आपका ये फायदा हो जाएगा कि आपका जो ब्रोकरेज है उस पर लाइफ टाइम के लिए 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। और मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले मेरा ट्रेड कहाँ प्लान हुआ था और कितना हमारा प्रॉफिट एंड कितना हमारा लॉस हुआ है। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो अभी कोई भी लेवल वगैरह अगर चेंज होता है, सपोर्ट चेंज होता है, तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मेरे टेलीग्राम पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं आज के दिन का दिखाता हूँ मैंने क्या क्या लेवल अपडेट किए थे। ये आप देख सकते हो BTC टाइम फ्रेम 6 मिनट टाइम फ्रेम, ये हाँ टू डे आज का ही है। तो ये लगभग सुबह 8:41 का है और हमने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, यहाँ पर हमने एक ट्रेड प्लान किया था सुबह 8:41 पर। तो आप इसमें देखोगे लगभग हमारा यहाँ ट्रेड मैंने प्लान किया था। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम सेटअप 1:6 का रिस्क आउट रेशियो और 60% चांस है कि ये हमारे ट्रेड में हमें टारगेट मिल जाएगा और रिस्की ट्रेड है। ठीक है, मैंने साफ साफ लिखा हुआ था। देन उसके बाद 8:40 पर ट्रेड दिया था। 9:21 पर मैंने बोला है जो हमारा ये ट्रेड है BTC शिफ्ट SL कॉस्ट टू कॉस्ट और रिस्क फ्री एंट्री, क्योंकि देखो ये लगभग हमारा 1:1 के आसपास का आ गया था। तो मैंने कहा था अपनी जो है एंट्री को आप जो कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो, यहाँ पे अपने SL को शिफ्ट कर लो, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड था। 60% का मैंने बोला था रिस्की ट्रेड है, तो हम क्या करेंगे टारगेट बन जाएगा तो ठीक है, वरना हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये रिस्की ट्रेड हो गया था। देन उसके बाद आप देखोगे 10:11 पर 10:11 पर मैंने देखा था, क्योंकि मैं उस टाइम पे ऑफिस में होता हूँ तो एक्चुअली मैं ट्रैक नहीं कर पाता हूँ। तो बीच में मुझे टाइम मिला, मैंने ट्रैक किया। तो उस टाइम पर हमें जो है मैंने बोला था कि हुर्रे ट्रिल योर SL 1:7 रिस्क आउट रेशियो। तो यहाँ पे मैं जो स्विंग बना ये वाला, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो स्विंग बना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने कि यहाँ तक हमारा जो 1:7 का रिस्क आउट रेशियो मिल रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा अपने SL को, क्योंकि हमारा देखो ट्रेड जो टारगेट यहाँ तक था इसमें, मैंने इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया, यहाँ तक का ट्रेड था। तो हमारा यहाँ तक 1:7 का मिल रहा था कि आप अपने SL को यहाँ शिफ्ट कर लो। ओके, देन उसके बाद और बताता हूँ मैंने क्या जो आपको किया है। इसमें मैंने ये भी बोला कि 1:15 तक गया है। यहाँ तक जब आया था ये 1:15 तक का रिस्क आउट रेशियो था। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक इसमें दिख रहा होगा, नहीं इसमें नहीं दिख रहा, चलो आगे दिखा देता हूँ मैं। और इसमें इस वाले में दिख रहा है ये 10:40 का। उसके बाद 1 मिनट बाद ही मैंने बोला है बुक भी कर सकते हो, 1:10 का रिस्क आउट रेशियो मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ तक जो है 1:10 का रिस्क आउट रेशियो मिल रहा था, मार्केट चल रहा था, मतलब बुक भी कर सकते हो आप। और मार्केट जो है 15 तक नीचे तक आया था, यहाँ तक 1:15 तक ये हमारा 1 मिनट आपको ट्रेड दिया था, जो कि परफेक्ट गया है। अब मैं बात करता हूँ मेरा ट्रेड कहाँ हुआ था और मेरा उसमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ। 11:30 बजे न्यूज़ आई थी फेड ने रेट कट वगैरह कुछ किया है, तो यहाँ कहीं था मार्केट तो उस टाइम पर। तो इस टाइम पर मेरा यहाँ पर सेलिंग का प्लान था, बिकॉज ये रिटेस्ट भी कर चुका था, बट मैं यहाँ ट्रेड नहीं कर पाया बिकॉज न्यूज़ के चक्कर में, कि न्यूज़ में क्या होता है स्पाइक चलती हैं, वहाँ पर लेवल काम नहीं करती। तो मैंने इसलिए यहाँ ट्रेड नहीं किया था, बिकॉज जब मार्केट नीचे आया रिटेस्ट किया, फिर उस टाइम पर मैं पता नहीं कुछ काम कर रहा हूँ। देन उसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल बन जाती है एक बड़ी सी, मैंने देखा भाई ये तो मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल हो गया। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रीसेट करेगा तो मैं लूँगा, क्योंकि 5 मिनट की इतनी बड़ी कैंडल बनी है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जो है मार्केट में मुझे 200-400 पॉइंट की जो है मोमेंटम मिल जाए, या 600-700 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाए, तो मैं अपना जो है प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। ऐसी गिरती हुए मार्केट में आप ट्रेड करने के लिए बैठे हो और मार्केट गिर रहा है, आप ट्रेड नहीं करोगे, थोड़ा सा वो रहता है। तो मैंने यहाँ फोमो में एंट्री की थी। ठीक है, और SL में रखने वाला था इस कैंडल की हाफ का। मेरी इस ट्रेड में गलती हुई, मैंने SL नहीं रखा। पहली बात तो SL नहीं लगाया, मतलब टारगेट किया था मैंने कि हाफ का SL रख लूँगा, पर लगाया नहीं सिस्टम पर। गलती मैंने कर दी कि टारगेट सिस्टम पर नहीं लगाया और मेरा जो है अच्छा खासा इसमें लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने रूल ब्रेक किया है, तो हमारा इस ट्रेड में $26 का जो है लॉस हुआ है, जबकि हमारे एक ट्रेड में मतलब एक दिन में $12-13 का हम लॉस ले सकते हैं। तो 13 दूनी 26, लगभग 2 गुना हमने इसमें ट्रेड में लॉस लिया है। तो इसमें हमने एक दिन के ट्रेड का जो है एक्स्ट्रा लॉस ले लिया है। और ये हमने रूल भी ब्रेक किया, मतलब 2 रूल ब्रेक कर दिए। एक तो हमने फॉर्मो में एंट्री कर दी, यानी कि सेटअप नहीं था यहाँ पर, और मतलब मार्केट को देखकर, यानी सेटअप नहीं था, मार्केट को देखकर हमने ट्रेड किया। पहली गलती हो गई। दूसरी गलती के
हमने SL नहीं लगाया। SL नहीं लगाया तो उसी से हमारी तीसरी गलती हो गई कि हमने जो है अपने जो है डे लिमिट से ज़्यादा हमने इसमें लॉस कर लिया। 15-16 बार देने मतलब आधा महीना हुआ और उसमें हमने एक बार जो अपना रूल जो है ब्रेक कर दिया है। कैपिटल की बात करूँ, मैं कैपिटल भी आपको दिखाता हूँ कितना बचा हुआ है। तो आप कैपिटल देखोगे तो 9,050 रुपये के आसपास का हमारा इसमें बचा हुआ है। तो हमारा कैपिटल 50% से भी कम हो चुका है, 40% कह सकते हो, 50 के नीचे आ गया मतलब। तो कैपिटल भी काफ़ी नीचे आ गया है। तो अब थोड़ा मतलब माइंड सेट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मतलब कहते हैं नेगेटिव माइंड सेट कह सकते हो। नेगेटिव माइंड सेट नहीं कहूँगा, मतलब साइकोलॉजी का इशू, मतलब प्रॉफिट किस तरह से करना है, किस तरह से होगा नहीं होगा, तो वो एक नेगेटिव वाली चीज़ें आ रही हैं दिमाग में। साइकोलॉजी का कॉन्फिडेंस अभी भी है, ऐसा बात कॉन्फिडेंस मतलब थोड़ा सा लूज हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब 9,000 से हमें 2 लाख करना है, तो वो थोड़ा पड़ता है ना कि जब तक कुछ ट्रेड नहीं आएंगे, जब तक ये कॉन्फिडेंस भी बूस्ट नहीं होगा, कमी अगर लॉस होगा तो फिर कॉन्फिडेंस जो है प्रैक्टिकली देखा जाए तो लूज ही होता है। तो मेरा भी लूज हुआ है भाई, ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लूज हो गया है, ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है कि अब 9,000 से पहले 40-50 हज़ार मतलब तक लेके जाएंगे अपने कैपिटल तक लेके, देन उसके बाद 40-50 हज़ार तक, फिर 1-1.5 लाख तक देखते हैं कि हाँ पहुँच जाए तो अच्छा है। अगर 50-60 हज़ार तक या लेके गए एक हफ्ते के अंदर, हम इसको 40-50 हज़ार तक लेके गए, 50 हज़ार तक भी लेके गए, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है कि 2 लाख प्लस भी लेके जाएँ। अगर ये हम एक हफ्ते के अंदर 20,000 तक या 18-20 हज़ार तक ही पहुँचे, तो फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा ऐसा रहेगा कि हाँ नहीं अब ये कैपिटल हम 1 लाख ही या 1.5 लाख या फिर मतलब 50-60 हज़ार ही कर पाएंगे, तो ये रहेगा। बट अभी भी ऐसा नहीं है कैपिटल को मेरा लूज़ करने का या सर का नहीं, मैं प्रॉफिट अभी भी नहीं कर पाऊंगा या प्रॉफिट मतलब लॉस में ही हम चले जाएंगे। हमने एक्सेप्ट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा जाएगा तो 20,000 जाएगा, पर ये भी देखो कि हमारा आएगा तो 2 लाख आएगा। बट कॉन्फिडेंस अभी भी है कि नहीं जीरो तो नहीं होगा, 20,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, पर ये तो ना है कि जीरो नहीं होगा। मतलब अभी भी इतना, अगर अब मैं 40,000 की बात करूँ तो उसके लिए कॉन्फिडेंस या 50,000 के लिए कॉन्फिडेंस मेरे लिए मतलब अभी 100% है। लेकिन जो हमारा टारगेट है उसके लिए थोड़ा सा मतलब भाई कैपिटल के हिसाब से देखना पड़ता है, क्योंकि हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हैं। और फिर हमारी एक्यूरेसी की बात करोगे तो इतनी घटिया एक्यूरेसी आई है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरी इतने पीरियड से 2.5 साल से लगभग मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इतनी घटिया एक्यूरेसी मैं आपको अपने P&L दिखा दूंगा पूरा, कितनी घटिया एक्यूरेसी मेरी कभी नहीं आई। उसके पीछे कारण क्या है ना, वो चीज़ में आपने इस पूरे मेरे पास रिकॉर्डेड है सारे वीडियो, आप यूट्यूब पे देख लोगे, सीरीज पड़ी हुई है, सारे ट्रेड के मेरे पास रिकॉर्ड है। अभी थोड़ा मैं जॉब वगैरह के चक्कर में थोड़ा सा बिजी हूँ, तो मैं इस चीज़ को अभी मतलब टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। वरना मेरा यही प्लान था कि वीक में जैसे हमने 4 दिन 1 महीने का वो प्लान किया है, तो हर एक वीक को हम एनालिसिस करेंगे, उससे गलतियाँ निकालेंगे और उसको पूरा डेटा उसको मतलब देखेंगे। लेकिन अभी भी 2 वीक निकल चुके हैं, मैं एनालिसिस नहीं कर पाया। लेकिन अब संडे आ रहा है, संडे के दिन मैं पूरा दिन इसी पे काम करने वाला हूँ। अपने दोनों वीक का पिछले दोनों वीकें निकले उनका एनालिसिस करूँगा, और अभी तक जो भी मतलब पूरा 2-3 दिन का और रह गया, तो वो भी मतलब इस वीक का भी जो करंट वीक है इसका भी एनालिसिस करने वाला हूँ। तो पूरे अपने 16, 17, 18 डेज जो भी हो जाएंगी संडे तक, उन सबका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। और जो भी गलती हुई है, जो भी मिस्टेक हुई है, ट्रेड देखो एनालिस्ट मेरा परफेक्ट है, एनालिस्ट पे मुझे कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस मेरे अभी भी इसीलिए है कि मेरा एनालिस्ट अच्छा है। ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, वो चीज़ एक अलग है कि वो मेरा एक पार्ट अलग हो गया कि नहीं मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। बट मेरा जो ऑब्जर्वेशन है लेवल को लेके, ट्रेंड को लेके, डायरेक्शन को लेके, या मार्केट के स्ट्रक्चर को लेके, ट्रांजैक्शन को लेके रीड करने का, लेवल्स का, वो मेरा एक्यूरेट है। ये मतलब उसकी एक्यूरेसी की बात करोगे तो लगभग 80% आती है मेरी लेवल्स की और ट्रेंड की, और जो है डायरेक्शन की बात करूँ तो 80 से 90% मेरी एक्यूरेसी आती है उसके लिए। लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो मेरी P&L की बात करूँ अगर मेरे 2.5 साल की तो मेरा लगभग 50% और 60% के आसपास रहा है ईयर का। और मंथ की बात करोगे तो किसी में 70% भी गया है, किसी में 50 भी, किसी में 60 भी। अब एवरेज बात करोगे तो एवरेज मेरा लगभग पूरे ओवरऑल का देखोगे तो लगभग 60 के प्लस है, 70 मतलब 60 के आसपास है। अगर ईयर की बात करोगे तो 60 प्लस 50 तो नहीं आया कभी, 60 से प्लस ही रहा है ईयर की। पर मंथ में भी मेरा अगर देखोगे तो कभी भी भाई, जैसे अभी मेरा ये चल रहा है ठीक है, 15 दिन हो गए, तो 15 दिन में मेरी एक्यूरेसी पता कितने की आई है? आई थिंक 20 की या 25 की आई है एक्यूरेसी ट्रेड एग्जीक्यूट की। तो कुछ तो मैं इससे कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं या तो ऐसे छोटे रख रहा हूँ, या जो भी चीज़ें मैं देखूंगा कि मैं ट्रेड पहले ले रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं उसको एनालिसिस करने वाला हूँ और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको ट्रेड भी बता दिया। देखो ये वाला मैंने ट्रेड आपको दिया था, ये तो मेरा लॉस हुआ था, वो वाला ट्रेड है ठीक है। ये वाला मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया था ठीक है, ये वाला टेलीग्राम पर मैंने दिया था।
1:6 का रिस्क रेशियो था, ठीक है। जब टिल करने के लिए बोला था तो मैंने इस कैंडल पे बोला था तो 1:7 और 8 के आसपास का रिस्क रेशियो मिल रहा था। और जब मैंने क्या रहा, जब जो है मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था, यहाँ कहीं चल रहा था, इस वाली कैंडल, ये वाली कैंडल चली थी, आप चाहे चेक कर लेना। तो मैंने कहा 1:11 का और 10 का जो रिस्क रेशियो मिल रहा है आप बुक भी कर सकते हो। बिकॉज देखो ये जो कैंडल बनी है, ऐसी कैंडल जब मेरा लॉस हुआ था ना, यहाँ कहीं लॉस हुआ था, नहीं इस वाले ट्रेड में नहीं, जो हमारा ये वाला ट्रेड निकला था, या कहीं हमने ट्रेड किया था एक, उसमें मतलब इस तरह की कैंडल बनी थी। तो मार्केट जो है वहाँ तक गया था, फिर वहाँ तक गया था, मतलब जहाँ से आया था मार्केट उस लेवल तक गया था, उसके बाद नीचे आया था। तो जब ये कैंडल बन गई तो फिर मुझे भी लग गया कि नहीं अभी तक नीचे आया, रिसर्च कर रहा है, अच्छी बात है, यहाँ पे बुक भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था बुक भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था बुक भी कर सकते हैं। 1:10-11 का डिस्काउंट रेशियो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है 1:4 का, डबल का लगभग हमें मिल रहा है, डबल से भी ज़्यादा का। तो इसलिए मैंने बोला था मार्केट देख रहे हो, फिर स्लो स्लो ऊपर गया। ऊपर के लिए मैंने कोई ट्रेड नहीं बोला है, बिकॉज क्योंकि भाई हमारी डायरेक्शन ही नहीं है ऊपर के लिए स्कैल्प कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हो, पर ट्रेंड के अपोजिट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब गया था मैं मार्केट में, फिर से ऑब्जर्व करके आपको ट्रेड एक मतलब ऑब्जर्वेशन करने वाला था मैं कि यहाँ से आया ही प्राइस कैन भी बना था नेगेटिव, तो लेने वाला था। बट ये क्या स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर से मैं डरा हुआ था, क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर बनाए, दूसरी बार बनाए, तीसरी बार इसको ऊपर जाना चाहिए। और मेरा ये प्लान था कि आई थिंक ये इसको ब्रेकआउट दिखाकर ये लोगों को ट्रैप करेगा, देन नीचे आएगा, इसलिए मैंने यहाँ प्लान नहीं किया। वरना ये हमारी एंट्री बनती थी, यहाँ हम रिस्क ले सकते थे। ये हमारा सेटअप था कि रेजिस्टेंस के पास है, नेगेटिव प्राइसिंग बना है यहाँ पर कैंडल के टाइम फ्रेम पर। अगर आप वेव फॉर्म में देखोगे तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ से करेक्टिव वेव आ सकती थी, जो कि हो चुकी थी, क्योंकि करेक्टिव छोटी छोटी आ रही थी, तो उसके बेस पर हमारी हो चुकी थी, इसलिए मैं कह रहा था रिस्की है, इसलिए मैंने ऑब्जर्व करके नहीं दिया। वरना हमारा टारगेट यही रहता नीचे का, ठीक है। ये हो गया हमारा एनालिस्ट का। अच्छा आप कर लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिस्ट। क्या मैं जो बोल रहा हूँ आपको, कि मेरी एक्रोसी 80% 90% रहती है। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लिया है, और लगभग हमारा 2 वीक हो गए। 2 वीक से आप देखोगे तो हमने जो है लगभग नेगेटिव ट्रेड ही इसमें प्लान किए हैं। जितने भी आप देख रहे हो नेगेटिव ट्रेड प्लान होंगे, इसमें कोई भी पॉजिटिव ट्रेड प्लान नहीं है। जब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, मैंने कहा मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दो, मैं ऊपर के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हूँ। अगर होगा तो जो कन्फर्मेशन वाली ट्रेड होते हैं उनमें एंट्री कर सकता हूँ, वो भी रिसर्च करके प्रॉपर ब्रेकआउट देगा तब। तो यहाँ पे मैंने आपको बताए थे 1-2 ट्रेड बताए थे जो पॉजिटिव में हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। बाकी मेरा नेगेटिव का प्लान था। अच्छा मेरा नेगेटिव का क्यों प्लान था वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये मेरा नेगेटिव का यहाँ पे प्लान क्यों था, मैं उसके लिए अब आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ, और चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। चार्ट को मैं क्या कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, ये ठीक है। मैंने टाइम फ्रेम अब चेंज कर दिया। ये 4-4 घंटे के टाइम, मतलब 4-4 घंटे की कैंडल है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। बहुत दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ, और ये मेरे लिए मेन सपोर्ट है 4 घंटे के टाइम पर। अब ये मैं आपसे आज से नहीं, बहुत पहले से बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए मेन सपोर्ट रहने वाला है, और ये मेरे लिए रेजिस्टेंस होने वाला है। यही था ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 दिन का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ, तब और अच्छा, मतलब 4 घंटे का मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने तो 1 दिन पर अच्छे से पता चल जाती है। हाँ ये है, ठीक है, ये था, ठीक है। ये नहीं, ये था हमारे लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से गया था ऊपर, ठीक है। और ये भी था, ये मतलब हमारा फाइनल टारगेट था नीचे के लिए। वरना अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करूँ तो ये, लेकिन रेजिस्टेंस हमारे लिए ये था। ओके, तो ये हमारे लिए सपोर्ट था और रेजिस्टेंस था। और मार्केट इस तरह से ऊपर नीचे करे ऊपर तक गया है, और ये 1-1 दिन के कैंडल है। तो आप देखोगे तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10-15 दिन तो यही हो गए, और लगभग 15-20 दिन ये होंगे 1 महीने से। और हमने चैलेंज लगभग कहाँ यहीं से स्टार्ट किया है, 11-14 अक्टूबर से किया है ना, 15 अक्टूबर से यहाँ से किया है। मार्केट यहाँ कहीं था, इस लेवल पे था, तब से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मेरा यहाँ से नेगेटिव प्लान क्यों था अब मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट में एक ऊपर मतलब एक जो बड़े एक टाइम 1 आवर के टाइम, सॉरी 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को देख रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या हुआ है। मार्केट में एक बाइंग आई, रिसेसमेंट आया, एक बाइंग आई, और फिर उसके बाद रिटेस्टमेंट आया, ठीक है। फिर एक बाइंग आनी चाहिए, इस तरह की बाइंग, इस तरह का रिसेसमेंट आया ना, बाइंग आनी चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर हमको इसको भी ये पूरा कंसीडर कर लेते हैं। बाइंग आई, रिटेस्टमेंट आया, जैसे ये है ना पूरा, वैसे हम यहीं तक कंसीडर करेंगे, पर मैं फिर भी यहाँ तक कर लेता हूँ कि यहाँ तक मार्केट अपने सपोर्ट तक, जहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गया था वहाँ तक रिटेस्ट करने आया। उसके बाद क्या हुआ, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ये ऊपर नहीं गया, यहीं से नीचे आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर से नीचे आ गया, लेकिन फिर से ऊपर गया है। तो मैं इसको पूरा एक जो करेक्टिव वेव और इसको एक इम्पल्सिव वेव मान लेता हूँ,
इम्पल्सिव वेव आई, उसके बाद क्या है, एक करेक्टिव वेव आनी चाहिए। ठीक है, तो करेक्टिव वेव कहाँ तक आ सकती थी, लगभग यहाँ अगर ऊपर जाना होता मार्केट को इस लेवल को तोड़ के, क्योंकि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया 2 बार, अब तीसरी बार यहीं से इसको ऊपर जाना था, इस वाले लेवल से इसको, ये जो लेवल है ना रेजिस्टेंस का था जो सपोर्ट में चेंज किया, तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। इसलिए क्या कि इतनी फास्ट सेलिंग आई यहाँ से कि इसका जो इम्पल्सिव वेव था पूरा उसको भी तोड़ के नीचे आ गया था और स्पाइक मार के फिर से इसी के अंदर घुस गया। ठीक है, बहुत अच्छी बहुत बड़ी स्पाइक है ये वाली, इसके अंदर घुस गया। तो ये इसने डाउट क्रिएट कर दिया कि यहाँ पर बायर भी एक्टिवेट है। अब ये वाली इम्पल्सिव वेव होगी हमारे लिए। ठीक है, पहले यहाँ से थी, अब यहाँ से कंसीडर करेंगे पूरी इम्पल्सिव वेव, ये करेक्टिव वेव, ये इम्पल्सिव वेव, और इसके बाद यहाँ तक करेक्टिव वेव होनी चाहिए थी, उसके बाद इम्पल्सिव वेव बननी चाहिए थी। ऐसे भी इसको कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ तक इम्पल्सिव वेव आई, ऊपर गया, नीचे आया, देन अब ऊपर चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, बट क्या हुआ, मार्केट ने 3 बार रेजिस्टेंस लिया, ये सपोर्ट एरिया, यहाँ से बाइंग आ सकती है। मतलब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और ये भी हो सकता है कि मार्केट में यहाँ से अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूंगा तब पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट और नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। तो ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है वीकली टाइम फ्रेम पर, डे टाइम फ्रेम पर। तो उससे आप क्या करोगे, 4 आवर के और 1 आवर के टाइम फ्रेम का एक ट्रेंड बना लोगे कि हाँ अब मार्केट इस वाले ट्रेंड में चल रहा है, बड़ा हमारा ट्रेंड ही है लेकिन अब इस ट्रेंड में चल रहा है। देन उसके बाद आप 15 मिनट और 15 मिनट पे जाके आप एंट्री एग्जिट या फिर ट्रेड कर सकते हो, 5 मिनट पे भी कर सकते हो, लेकिन फिर आप उसके लिए 1 वीक और 1 डे वाले टाइम फ्रेम को कंसीडर नहीं करोगे, उसको साइड में हटा दोगे, उसके ट्रेंड को साइड में हटा दोगे। जैसे कि अभी के लिए मैंने ये वाले ट्रेंड को साइड में हटा रखा है। मैं कौन से पे चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ 4 आवर, 1 डे पर टाइम फ्रेम पे देखें कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, निकाल लिया कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। उसके बाद मैं 4 आवर और 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे एनालिस करता हूँ, क्योंकि मेरा 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री करना होता है। तो इस तरह से मैं प्लान करता हूँ। ये मैं आपको अपना सेटअप बता रहा हूँ, एक तरीके से बता रहा हूँ। और या आप कह सकते हो इसको मेरा जो ट्रेड को एनालिस करने का माइंडसेट जो है, मेरा जो खुद का प्रोसेस जो है वो यही तरीका है। ये सीक्रेट बात है, तो ये चीज़ है। ठीक है, आप यहाँ क्लियर देख सकते हो, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको दिख जाएगा। यहाँ से मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है, यहाँ के पास जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है सिंपल। देन मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ये सपोर्ट का काम करेगा। नीचे आया, यहाँ तक भी क्रॉस किया, ऊपर चला गया, नीचे आया, फिर से यहीं से ऊपर चला गया, तो ये एज ए सपोर्ट का काम कर रहा है। अब देखो इसने 1 2 3 4 बार टेस्ट कर लिया है, तो अब और एक इम्पल्सिव वेव आई है। अभी देखो इसको नेगेटिव में क्यों मैं कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ से जाने के चांसेस हैं ऊपर, लेकिन मैं नहीं ट्रेड करूँगा। क्यों नहीं करूँगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पर देख लिया। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आएंगे मेरे। ठीक है, और यह सपोर्ट निकल के आएगा तो मैं यहाँ पे डाउन का ट्रेड ले नहीं सकता। ओके, और आपका ट्रेड मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि ये देखो मेरे लिए इम्पल्सिव वेव हो गई और ये मेरे लिए डाउन ट्रेंड की करेक्टिव वेव हो गई। अब उसके बाद क्या बनना चाहिए, इम्पल्सिव वेव। तो ये मेरे लिए कम से कम मार्केट यहाँ इस वाले लेवल तक आना चाहिए। अगर ये यहाँ पे आगे, जैसे मैंने बोला था कि डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई है, अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है। अगर ये ठीक है, ये ऐसे ऊपर के गए, नीचे रिसर्च करने गए, यहाँ तक आ रहा है, तो इसने अब 70% कंफर्मेशन दे दिया है कि हाँ डाउन ट्रेंड यहाँ से पॉसिबल है। शुरुआत तो हुई थी यहाँ से, मतलब कंफर्मेशन का ये 70% हुआ है, लेकिन ये जो इम्पल्सिव वेव है यहाँ तक आ गई और क्लोज कर गया, तो ये डाउन ट्रेंड का आपका वो कह सकते हो क्या, एक हाँ कंफर्मेशन मिल गया कि डाउन ट्रेंड अब स्टार्ट हो चुका है। इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, मतलब करेक्टिव वेव, देन उसके बाद इम्पल्सिव वेव ऊपर जाएगा मार्केट यहाँ कहीं तक, देन करेक्ट होगा इस तरह से। तो इस तरह से हम जो है लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, इस तरह से मैं एनालिस करता हूँ। और अब आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, थोड़ा जल्दी एनालिस कर लेते हैं, खत्म करते हैं। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसको ज़्यादा, मैंने बोला था कि इसको सपोर्ट कंसीडर कर सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो सेम वो लेवल हम जो बोला था वो चीज़ हुई है। और जब हम कल हमने ट्रेड प्लान किया था, जब मार्केट इसके नीचे आया था, रिसर्च करके दोबारा से जा रहा था, मैंने बोला था अब मैं इसको रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकता हूँ, या कह सकते हो स्विंग कंसीडर कर सकता हूँ। ये हमारे लिए स्विंग बना था, और फिर अब उसके बाद हमारे लिए ये स्विंग बना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ब्रेड कर देंगे। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अब मतलब करने वाला क्या है, कर रहा है। अब तो मार्केट नीचे आ चुका है इस लेवल से, बस स्विंग बना के नीचे आ गया है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। रेजिस्टेंस कह सकते हो, स्विंग कह सकते हो। स्विंग कहेंगे, रेजिस्टेंस तो यही है। ठीक है, लास्ट स्विंग ये, इसके बाद फिर ये स्विंग, देन उसके बाद ये। ठीक है, तो मार्केट में फिर एक इम्पल्सिव बनी है और मार्केट यहाँ कहीं तक मुझे लग रहा है कि आएगा, इस वाले लेवल तक आएगा, देन उसके बाद फिर इस तरह का एक रिस्टेटमेंट दिखाएगा, देन फिर से इसको ब्रेक करेगा। तो इस तरह का मेरा ऑब्जर्वेशन है, होगा क्या एक्चुअल में नहीं पता है। ठीक है, मैं मार्केट को देख के, पीछे के मार्केट को देख के प्रेडिक्ट करता हूँ। मैं क्या, सभी करते हैं, सभी एनालिस्ट करते हैं। तो इस तरह से मेरा सेटअप रहने वाला है। ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस होने, मतलब सपोर्ट होने वाला है।
देन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि यहाँ मार्केट किस तरह का प्राइस का बनाना है, ऊपर जाएगा दोबारा से, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से भी चांस है और यहाँ से भी ऊपर जाने के चांस है, क्योंकि ये दोनों सपोर्ट के एरिया है, ये मेन सपोर्ट का एरिया और ये भी हमारे लिए अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया है यहाँ से। लेकिन इसको किस तरह से ब्रेक करता है, कैसे रेस्पेक्ट करके गुड ब्रेक डाउन करके नीचे आता है, तो फिर नीचे यही वाला टारगेट मिलेगा। अगर फेक किसी ने ब्रेक डाउन किया तो यहीं से मार्केट में अच्छी खासी बाइंग भी आ सकती है, तो ये भी हमें सोच के चलना पड़ेगा। तो हमारा ट्रेड देखो यहाँ पे प्लान होना था, जो कि हमने किया था ट्रेड प्लान, उसके बाद यहाँ ट्रेड प्लान होना था। आई थिंक यहाँ मैं पता नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ हमारा ट्रेड प्लान नहीं होना था, जो कि आज हमारा लॉस हुआ है। यहाँ ट्रेड हमारा प्लान हुआ था इस वाले कैंडल में, तो हमारा अच्छा खासा लॉस हुआ है। बहुत गलत ट्रेड मैंने प्लान किया था ये, मतलब ये गलती है हमारी, इसको हमें लिखना चाहिए आगे से। मतलब हमें पता थी, हमने सोचा था कि हमारे हाथों में होता है टाइप करना, मैंने बहुत बोला था वो चीज़, भूल गया। मतलब भूल गया, क्यों भूल गया, साइकोलॉजी के ऊपर जाएंगे कि भूल गया, मेरे हाथ में था कंट्रोल, मैंने क्यों किया, क्या मैंने कैंडल को देख कर ऐसा क्या आया कि नहीं, क्यों को ट्रेड करना चाहिए, आज उस चीज़ को रिपीट ना करूँ। मतलब साइकोलॉजी अगर दिमाग में भी दिखे ना कि दिख रहा है, तो भी ट्रेड करने के लिए मैं उसको बता सकूँ कि नहीं तूने ट्रेड किया था, लॉस हुआ था, फिर तू कैसे कर सकता है प्रॉफिट। तो वो हाथ जो हमारा टाइप करने के लिए जाता है, माइंड जब सिग्नल देता है, तो वो यहाँ पे सिग्नल ही ना दे, इसको हाथ को सिग्नल ही ना दे जाए, नहीं तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। तो मैं बहुत डीप में साइकोलॉजी पे भी काम करने वाला हूँ। तो ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया ट्रेड में प्लान कहाँ करूँगा, अब वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे बताऊंगा, बहुत टाइम निकल जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस ये सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास मैं नेगेटिव के लिए ट्रेड नहीं प्लान करूँगा। बेसिक मार्केट नीचे चला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक फटे आए, यहाँ तक आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। रिटेस्ट मिलेगा, सेटअप पे ट्रेड मिलेगा, मैं ट्रेड करूँगा, वरना ट्रेड नहीं प्लान करूँगा, सीधी सी बात है। अब सेटअप कैसे बनेगा कि मार्केट नीचे आए, रिटेस्ट करे यहाँ पे इस लेवल के आसपास, ठीक है, और नेगेटिव प्राइस दिखाई तो मैं ट्रेड करूँगा यहाँ पर, वरना मैं ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, ठीक है। या फिर यहाँ से मार्केट यहाँ क्लोज करे कहीं, फिर रिटेस्ट करे यहाँ कहीं, रिटेस्ट में मैं प्लान कर लूँगा नेगेटिव ट्रेड, वरना मैं ट्रेड कोई प्लान नहीं करने वाला हूँ, करूँगा तो टेलीग्राम पर अपडेट दे दूँगा। तो बाकी ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको ट्रांसपेरेंट अपना, अगर मेरे से कोई रूल ब्रेक हुआ तो वो दिखाया है, जो भी लॉस हो रहे हैं वो दिखाया है, कैपिटल क्या बचा है वो दिखा रहा हूँ, मैं किस तरह से सोचता हूँ, मेरी साइकोलॉजी क्या है, मेरे लेवल की एक्यूरेसी क्या है वो बताया, मेरी हिस्ट्री में एक्यूरेसी क्या रही है वो बताया, ट्रेडिंग हिस्ट्री में दिखाया नहीं है, वो दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पीएनएल दिखाऊंगा, मैं भी दिखाना नहीं चाह रहा, समय आने पे दिखाऊंगा, मैंने कुछ सोच रखा है, उसके बाद दिखाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं मुझे दिखाने में पीएनएल। क्योंकि जब मेरा आज भी लॉस हो रहा है, कल भी लॉस हो रहा है, मेरे लाइव में जब मैं आपको लॉस दिखा रहा हूँ, तो मुझे पीएनएल दिखाने में प्रॉफिट में होगा, लॉस में होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट रीजन है, मैं कोई रीजन है इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपको रीजन भी आपको तभी बता दूंगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट चीज़ें सिखाता हूँ, जेन्युइन तरीके से सिखाता हूँ भाई, कोई ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट की लालच दिखाऊंगा या वो करूँगा। और ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर मैं जो रूल बोलता हूँ, ठीक है, मैंने फॉलो नहीं किया, मेरी गलती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हो, तो भाई मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आपके रिजल्ट क्या आने वाले हैं, ठीक है, बशर्ते आपको वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए। जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ वो आपको सीखनी पड़ेंगी, आप उनके नोट बना लो, उसको लिख लो, कहीं पे उतार लो अपनी ज़िंदगी में, उसको अपने नियम में उतार लो। और मैं कह रहा हूँ आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो भी लाइक कर देना, कमेंट में अपनी राय बताना कि आप क्या सोचते हो, बाकी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलती है आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।